दोस्तों, इस समय पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा हो रही है। देश और दुनिया भर के लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और यह एक भव्य आयोजन होगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। इसी बीच एक और खबर आ रही है जो इसी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की घोषणा के बाद से ही गोरखपुर के प्रसिद्ध गीता प्रेस को रामचरितमानस की मांग को पूरा करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। गीता प्रेस की स्थापना से लेकर आज तक के 100 सालों के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब उनके यहाँ रामचरितमानस की कॉपी का स्टॉक खत्म हो गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि गीता प्रेस व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसकी लाखों कॉपी छाप लें और इस समय जमकर इसकी सप्लाई करे? आखिर क्या है गीता प्रेस गोरखपुर का पूरा इतिहास और बीते 100 सालों में यह कैसे सनातन संस्कृति को अपने यहाँ प्रकाशित किताबों और ग्रंथों के माध्यम से घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको गीता प्रेस की पूरी कहानी सुनाते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गीता प्रेस की शुरुआत होती है जयदयाल गोयनका जी के नाम से। जयदयाल गोयनका बंगाल के बंकुरा के रहने वाले थे। वह जाति से मारवाड़ी थे और काम से बिजनेसमैन। वह कॉटन, मिट्टी तेल, कपड़ा और बर्तनों के कारोबार से जुड़े हुए थे। बिहार से लेकर बंगाल तक एक ईमानदार व्यापारी के रूप में उनकी पहचान थी। इन दोनों राज्यों के शहरों में काम के सिलसिले में जयदयाल जी जाते और काम खत्म होने पर मंडली बनाकर सत्संग करते थे। वहां गीता का पाठ और उस पर चर्चा भी करते। कोलकाता में सत्संग के लिए इतनी भीड़ होने लगी कि जयदयाल का घर छोटा पड़ने लगा। तब पूरे ग्रुप ने मिलकर साल 2022 में ही कोलकाता में ही बसंत तल्ला रोड पर एक जगह किराए पर ली। नाम रखा गोविंद भवन। गोविंद भवन ही जयदयाल जी का घर बन गया। वह वहीं पर रहने लगे। काम से धीरे धीरे उनका मोह खत्म होने लगा और गीता पर चर्चा के लिए समूह बनाने में मोह का दूसरा सिरा जुड़ने लगा। वह खुद गीता की व्याख्या करने में महारत हासिल कर चुके थे। इसके बाद जयदयाल गोयनका जी को महसूस हुआ कि गीता का सही ट्रांसलेशन बाजार में उपलब्ध नहीं है। जयदयाल जी ने यह बात सत्संग में रखी। उसी सत्संग में उस समय गोरखपुर के बिजनेसमैन घनश्याम दास जालान और हनुमान प्रसाद पोद्दार मौजूद थे। घनश्याम दास ने कहा कि अगर गोरखपुर में प्रेस लगे तो मैं उसे संभाल लूंगा। उनके इस प्रस्ताव के बाद साल 1923 में उर्दू बाजार में 10 रुपये महीना किराए पर कमरा लेकर प्रेस की शुरुआत हुई। उस दौर में 600 रुपये की भारी कीमत से एक हैंड प्रेस खरीदा गया। इसकी लोकप्रियता जल्दी ही सबके सामने आ गई और सिर्फ 3 साल के बाद ही साल 1926 में 10,000 रुपये में साहिबगंज के पीछे एक मकान खरीदा गया। आज के समय में यही गीता प्रेस का मुख्यालय भी है। आज यह जगह 2 लाख वर्ग फीट में फैल चुका है। इसके परिसर में 1.45 लाख वर्ग फीट में प्रेस और बाकी जगह में मकान और दुकानें हैं। साल 1926 में दिल्ली में ऑल इंडिया मारवाड़ी अग्रवाल महासभा हो रही थी। सभा में समुदाय के बड़े बड़े लोगों की जुटान हुई थी। इसमें उद्योगपति घनश्याम दास बिरला और जमनालाल बजाज जैसे लोग मौजूद थे। ये दोनों ही उन दिनों महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। सभा में हिंदू धर्म की कुरीतियों को लेकर चर्चा होने लगी। पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जाने लगे। जमनालाल बजाज ने जहां बाल विवाह और पर्दा प्रथा को खत्म करने की बात कही, वहीं उनके सेक्रेटरी खेमका ने हिंदुओं की परंपराओं को बचाए रखने पर जोर दिया। कुछ दिनों बाद ये बात सामने आई कि खेमका का भाषण हनुमान प्रसाद पोद्दार ने लिखा था। पोद्दार ने सभा में चर्चा हुए मुद्दों को लेकर कल्याण पत्रिका निकालनी शुरू की। इस तरह साल 1926 से अब तक यह पत्रिका निकलती है। अब तक गीता प्रेस से कल्याण की लगभग 17 करोड़ कॉपीज प्रकाशित हो चुकी है, जो पूरे विश्व में प्रत्येक माह पहुंचाई जाती है। गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण के प्रथम संपादक भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने 17 अप्रैल 1965 को गीता प्रेस की बागडोर संभाली थी। उन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन करते हुए उनकी टीका भी लिखी है ताकि पाठकों को आसानी से पुस्तकें समझ में आ जाए। 22 मार्च 1971 को वह गोलोकवासी हो गए। इस समय पूरी व्यवस्था ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल जी देख रहे हैं।
29 अप्रैल 1923 में गीता प्रेस से पहली श्रीमद् भागवत गीता प्रकाशित हुई थी। गीता प्रेस प्रबंधन के मुताबिक पहली गीता की कीमत सिर्फ ₹1 थी। आज भी श्रीमद् भागवत गीता लोगों को सस्ते दामों पर गीता प्रेस से उपलब्ध हो रही है। धार्मिक पुस्तकों के मामले में गीता प्रेस से सस्ती पुस्तक आज भी विश्व में कोई भी संस्था उपलब्ध नहीं करवाती है। आज की तारीख में भी गीता प्रेस से छपने वाली किताब की शुरुआती कीमत केवल ₹2 है। प्रेस की बाकी किताबें भी दूसरी पब्लिकेशन के मुकाबले काफी सस्ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये मुमकिन कैसे हो पाता है, तो जवाब है इसका रॉ मटेरियल। गीता प्रेस किताब छापने के लिए रॉ मटेरियल सीधे खरीदता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और उसे लाने में लगने वाला किराया जैसे बड़े खर्च बच जाते हैं। इसके अलावा गीता प्रेस गीता वस्त्र विभाग और गीता आयुर्वेद विभाग के जरिए कपड़े और दवाइयां बेचता है। गीता प्रेस हिंदू धर्म ग्रंथों को छापने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। यह अब तक 41.7 करोड़ किताबें छाप चुका है। उसमें 16.21 करोड़ किताबें भागवत गीता की है, 11.73 करोड़ किताबें तुलसीदास के रामचरितमानस की है, जबकि 2.58 करोड़ पुराण और उपनिषद हैं। कमाई की बात करें तो साल 2022 में 100 करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर रहा था, जबकि साल 2016 में यह सिर्फ 39 करोड़ रुपए ही था। हम आपको यह भी बताते चलें कि हर साल गीता प्रेस के टर्नओवर में बढ़ोतरी ही देखी गई है। यहां तक कि जीएसटी, नोटबंदी और कोविड के दौर में भी जब बाकी पब्लिशिंग हाउस की कमाई में गिरावट आई, तब भी गीता प्रेस का टर्नओवर बढ़ता ही रहा। इसके वेबसाइट के मुताबिक संस्था का उद्देश्य है सनातन धर्म के मूल्यों का आम लोगों तक प्रचार प्रसार करना। गीता प्रेस को हाल ही में 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अभी हाल के दिनों में अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की घोषणा के बाद से ही गोरखपुर के प्रसिद्ध गीता प्रेस एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि अब उनके पास स्टॉक खत्म हो चुके हैं और यह 100 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है। गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि त्रिपाठी जी ने कहा कि हमें जयपुर से 50,000 रामचरितमानस की मांग की गई थी। उन्होंने कहा भागलपुर से भी 10,000 प्रतियों की मांग आई थी, जिसे हमें अफसोस के साथ अस्वीकार करना पड़ा। पूरे देश में लगभग यही स्थिति बनी हुई है। और अभी अगर देखा जाए तो मांग में अचानक बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई। अब हम तो इतनी तैयारी तो हमारे पास है नहीं कि मैं अचानक 2 लाख 4 लाख रामचरितमानस छाप के दे दूं, लेकिन पिछले दिनों से लगभग 1 लाख प्रतियां हम प्रतिमाह छाप के उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद ही मांग पूरी नहीं हो पा रही है। के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषित हुई है, तब से रामचरितमानस की मांग अचानक बढ़ गई। अब पिछले 3 महीने से इतनी हो गई कि हम 1 लाख से अधिक प्रतियां उपलब्ध करा रहे हैं, फिर भी कम पड़ रही है। लोग इतना मांग रहे हैं बांटने वाले। 50,000 प्रतियों की मांग जयपुर से आई। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस ने अपनी स्थापना के बाद से 95 करोड़ से अधिक की किताबें प्रकाशित की है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रेस पर किताबें प्रकाशित करने का दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे तो वे रामचरितमानस को प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। लालमणि त्रिपाठी जी ने कहा, यह ध्यान में रखते हुए कि हम 15 भाषाओं में किताबें प्रकाशित करते हैं और हमारे साथ 2500 से अधिक पुस्तक वितरक जुड़े हुए हैं, हमें उनकी मांगों को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उनकी आजीविका इसी पर निर्भर है। उन्होंने कहा, किताबों की बढ़ती मांग के दृष्टिगत हम अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए विभिन्न विकल्प तलाश रहे हैं ताकि हम उसे पूरा कर सकें। तो यही थी गोरखपुर के सुप्रसिद्ध गीता प्रेस की पूरी कहानी। आशा करते हैं यह आपको अच्छी लगी होगी। इसके संदर्भ में आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।